प्रत्येक उपखंड में जो उपखंड मजिस्ट्रेट है वो उसको जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसके नियंत्रण में रहेगा। और उसके अलावा जो उपखंड में जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं वह उनके काम पर सुपरविज़न रखेगा, उनके कामों को देखेगा, उसके कामों को पर्यवेक्षण करेगा। और उस उपखंड में जो भी शक्तियाँ उसको उच्च न्यायालय द्वारा दी गई है उन सभी को प्रयोग करते हुए वह उनको जो शक्तियाँ दी गई है वह उनका प्रयोग करेगा। जो भी पावर उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को जो भी पावर दी गई है वह उनका प्रयोग करते हुए कार्य करेगा। और ऐसा अगर ऐसे उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात करें तो ऐसा उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण में उसके कंट्रोल में रहेगा। और जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, जो उपखंड में जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं उनके काम पर वो नज़र रखेगा, उनको कुछ गाइडेंस देनी है या और जैसा भी कुछ रहता है वो सारी शक्तियाँ उनका प्रयोग करेगा। और ऐसी सभी शक्तियाँ जो उच्च न्यायालय उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को देता है वो उनमें प्रयोग करेगा। तो ये है सेक्शन 12 CRPC। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सेक्शन 13 और इसका टाइटल है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात करें तो ऐसे मजिस्ट्रेट जो किन्हीं विशेष एक्ट के लिए जो नियुक्त किए जाते हैं उनको विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहते हैं। और इसको आइए हम देखते हैं विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या है। अगर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात करें तो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार जैसा भी दोनों में से जो भी हो या दोनों के अनुरोध, अगर दोनों सरकारों द्वारा कोई अनुरोध होता है, दोनों में से चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके अनुरोध पर किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय कोई विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। और ऐसा न्यायिक मजिस्ट्रेट जो सरकार के अधीन मतलब जो कोई पद धारण किया हुआ है, मतलब जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, ऐसा न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी हो सकता है और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी हो सकता है। ऐसे मजिस्ट्रेट को CRPC के अधीन जो CRPC है उसके अधीन विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जा सकता है। और ऐसे मजिस्ट्रेट को CRPC द्वारा सभी या कुछ शक्तियाँ प्रयोग करने के लिए उनको दी जा सकती हैं। ऐसे मजिस्ट्रेट को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहते हैं। और ऐसा न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी विशेष प्रकार के मामलों को सुनवाई करने के लिए नियुक्त किया जाता है। और ऐसा जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाता है। और इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है NI एक्ट के जो प्रकरण होते हैं उनमें सुनवाई के लिए जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाते हैं। जैसे NI एक्ट के मजिस्ट्रेट हो गए या MV एक्ट के हैं, या उसके अलावा रेंट के जो विशेष कोर्ट हैं उनके लिए हैं, NDPS के जो कोर्ट हैं वो भी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाते हैं। और इसके अगर हम कुछ कंडीशंस की बात करें तो अगर इसमें ऐसी कोई भी जो मजिस्ट्रेट है उसको ये पद तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उसको उस प्रकार के जो मामले हैं उनको सुनने का, उनको डील करने का कोई विशेष अनुभव नहीं है, तब तक उनको ऐसे मामले नहीं दी जाएंगे। ऐसे इस प्रकार के मामलों को सुनने का यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास अनुभव नहीं है तो ऐसे मामले नहीं दिए जाएंगे। यदि किसी के पास अनुभव है तो ही ऐसे मामले दिए जाएंगे। और ये जो मजिस्ट्रेट हैं ये 1 वर्ष से कम की अवधि के लिए 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम की अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे। और ये जैसा कि हमने पहले देखा ये मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।
और ऐसे टाइम के लिए नियुक्त किए जाएंगे जैसा भी उच्च न्यायालय इनको नियुक्त करे, 1 साल या 1 साल से कम के लिए। और इसका जो लास्ट पॉइंट है वो देखें तो ये है कि उच्च न्यायालय किसी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसको महानगर मजिस्ट्रेट की जो शक्तियां हैं, महानगर मजिस्ट्रेट की जो पावर्स हैं, अब उसकी लोकल अथॉरिटी जो उसकी स्थानीय अधिकारिता है, जो उसकी लोकल जुरिडिक्शन है, उसके बाहर भी वो उच्च न्यायालय उसको अपनी काम करने के लिए, अपनी शक्तियां प्रयोग करने के लिए उसको अधिकृत कर सकता है। उसको अपने जो उसका जो लोकल एरिया है, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट का जो एरिया है, उसके अलावा अतिरिक्त जो महानगर क्षेत्र है उसके संबंध में भी शक्तियां प्रयोग करने के लिए अपॉइंट कर सकता है, उसको अथॉरिटी दे सकता है। तो ऐसे जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाते हैं, और ये किसी विशेष प्रकार के केस के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। और ये न्यायिक मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय द्वारा 1 साल से कम की अवधि के लिए या 1 साल की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं। और इसके लिए उनके पास, ऐसे मजिस्ट्रेट के पास विशेष अनुभव होना चाहिए। तो ये था दोस्तों सेक्शन 13 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सेक्शन 14। इसका टाइटल है न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। इसमें यदि हम इसके न्यायिक मजिस्ट्रेट की जो स्थानीय अधिकारिता की बात करें तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात जैसा उच्च न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को इनकी अधिकारिता के बारे में बताए, वो डिस्कस करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इनकी स्थानीय अधिकारिताएं निश्चित कर सकता है। और अगर वैसे नॉर्मल देखें तो मजिस्ट्रेट की ये जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं इनकी स्थानीय अधिकारिता पूरे ज़िले में मानी जाती है, पूरे ज़िले में ये काम करते हैं। और जैसे फिर भी अगर कोई जो विशेष जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसकी वो अपने जो जहाँ स्थापित किया गया है, जहाँ वो बैठा है, उसके अलावा वो किसी भी स्थान पर अपनी बैठक कर सकता है। मतलब जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट है जहाँ वो स्थापित किया गया है, मतलब जहाँ उसकी क्षेत्राधिकार है, उस एरिया में वो कहीं भी अपनी बैठक स्थापित कर सकता है। तो ये इसकी स्थानीय अधिकारिता। ऐसा मतलब अगर ज़िले में अगर किसी को न्यायिक मजिस्ट्रेट को किसी ज़िले की अधिकारिता प्रदान की गई है तो ऐसा नहीं है कि वो एक फ़िक्स जगह ही बैठेगा, वो उस ज़िले में कहीं भी अपना स्थान, अपनी बैठक, अपना कोर्ट चला सकता है। तो ये है सेक्शन 14 और इसका टाइटल है न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। इसके बाद यदि हम बात करें तो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 15 न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। इस सेक्शन में हम जानेंगे कि न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, इनका कौन सा न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके अधीन होता है, सबसे ऊपर कौन सा होता है, उसके नीचे कौन सा होता है, कौन किसके नीचे किसके अंडर में काम करता है। तो इसकी अगर बात करें तो इसमें जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन होंगे, उनके साधारण नियंत्रण में रहते हुए कार्य करेंगे। और उसके अलावा जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो सेशन न्यायाधीश के अधीन रहेगा, सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण में रहेगा और उसी के दिशा निर्देशानुसार कार्य करेगा। तो ये है सेक्शन 15, इसका टाइटल था न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। ये था आज का सेशन और इस सेशन में हमने पढ़ा सेक्शन 12 से सेक्शन 15 तक। अब जैसे ही नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम सेक्शन 16 से धारा 16 से आगे पढ़ेंगे।
तो ये था आज का सेशन। आशा करता हूँ आपको ये सेशन कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। धन्यवाद।